तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां आपके सवाल हैं और मैं उसका जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले शैल सक्सेना पूछ रहे हैं कि सर क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग बॉक्स कैसे मिलेगा, प्लीज आप हेल्प करें। शैल सक्सेना, देखो, क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स जो मैंने सिखाया है उसमें जो क्रिस्टल की व्यवस्था है, जो क्रिस्टल्स मैंने बताया जिस टाइप का, अगर आपको लगता है कि मार्केट में मिल रहा है वो ओरिजिनल है, कोई गारंटी दे रहा है और उसका जो रिजल्ट आना है उसकी भी कोई गारंटी ले, तो आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मार्केट का पता नहीं है, पता नहीं कौन क्या देगा, शीशा है कि क्रिस्टल है, कोई गारंटी नहीं है, और एक बार आपके पास आ गया, टूटा नहीं है, ठीक है, और आपने शुरू भी कर दिया, अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो आप इतने दिनों तक जो आप मेहनत करोगे वो सब बेकार होगा। इसीलिए अगर आपको लगे, ठीक लगे, तो मुझसे आप मंगवा सकते हैं। मैं आपको सही तरीके से ओरिजिनल घर पे पहुंचा दूंगा, सो दैट आप जब उस पे काम करें तो उसको भी मैं जिम्मेदारी के साथ आपको गाइड कर सकूं। इस तरीके से आप चाहें दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे तो मार्केट से ले लीजिए या तो मुझसे मंगाकर कॉन्फिडेंटली हीलिंग करके मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप करेंगे। अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। मंजू गुलेरिया बोल रहे हैं, सर अगर हीलिंग करते टाइम अफर्मेशन की जगह हम मंत्र चैंटिंग के ले तो भी हीलिंग ठीक है? सबसे पहले मंजू आपको बता दूं, रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग में कोई भी आपको मंत्र या फिर अफर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया है कि रेकी एक बहुत ही बुद्धिमान और इंटेलिजेंट एनर्जी है। रेकी को पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, किधर ब्लॉकेज है, किसको ठीक करना है, तो वो ठीक करेगी ही, कुछ और नहीं करेगी। जब आप अपने आप को हील कर रहे हो तो एनर्जी अंदर जा रही है ना, रे की, उसे पता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक करना है, तो आप सिर्फ हीलिंग करो, कोई भी अफर्मेशन और मंत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आप कुछ देर तक हीलिंग करेंगे, 10 15 20 मिनट आधा घंटा, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आंख बंद करके कुछ बोल सकते हैं, जिसको अफर्मेशन बोलो या सेल्फ टॉक बोलो, कुछ अच्छी बात, कुछ सकारात्मक बात, तो वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। और मंत्र भी जैसे गायत्री मंत्र, ओम का मंत्र, आप चाहे तो कर सकते हैं, जितनी देर अपने आप को आप टच करके हीलिंग करें। तो ये मैंडेटरी या जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एनर्जी को पॉजिटिव बनाकर रखने के लिए यूज कर सकते हो। इज दैट ओके? एकदम क्लियर है, राइट? कोई अफर्मेशन, कोई मंत्र की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि माइंड हमारा घूमता रहता है, इसीलिए चाहो तो यूज कर लीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डेंगू बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को किस पर्टिकुलर स्थान में हीलिंग है? 12 पॉइंट्स की हीलिंग तो है ही, पेट में हीलिंग ज्यादा दीजिएगा। ओके, और सिर्फ हीलिंग में ध्यान नहीं देना, एक बार याद रखिएगा, सभी लोगों को बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि मैं हीलिंग से ही इनको ठीक करूं, ऐसी गलती ना करना, क्योंकि डेंगू में एक बहुत बड़ा खतरा है। डेंगू में होता क्या है कि आपका जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ही तेजी गति से घट सकता है, जो कि फैटल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको या आपके फैमिली मेंबर को किसी को भी बुखार है, फीवर है, तो सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर की सलाह से कि डेंगू तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने आप को हील करना है, एंड ट्रीटमेंट साथ में चलेगा। क्लियर हो गया? और वहां पे प्लेटलेट्स घट रहा है, क्योंकि डेंगू है तो प्लेटलेट्स घटेगा, उसके लिए देसी इलाज है, दादी के नुस्खे हैं, जिसमें आप कीवी नाम का फ्रूट खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, और पपीता का पत्ता, पपीता का डंठल यूज कर सकते हो, जो आजकल आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत जगह पे लिखा है, शायद आपको पता होगा। तो डेंगू में प्लीज 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 अपने नुस्खे लेकर मत करना। हीलिंग काम करता है, लेकिन पहले प्रोटेक्शन लेना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो डेंगू में प्लेटलेट्स ना घट जाए, उसको ध्यान देना, इसके लिए एक डॉक्टर की निगरानी में ये करना है। इस दैट ओके? सबको समझ में आया डेंगू के मामले में? बाकी कोई भी बुखार, कोई भी बीमारी हो, रेकी काम करता है। ठीक है, राइट? अब आते हैं, सर चक्र ध्यान मेडिटेशन करते हुए ही प्राण मुद्रा भी बना सकते हैं? ये आपकी मर्जी है।
ठीक है। जब आप चक्रा ध्यान कर रहे हैं तो आप ध्यान मुद्रा भी कर सकते हैं, आप प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं, मुद्रा कुछ भी कर सकते हैं। जो मुद्रा आपको बेनिफिशियल लगता है उसको लेके बैठिएगा। ठीक है। सो प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप जो ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय उस पर्टिकुलर चक्र को भी आप हीलिंग भी कर सकते हो, ऐसे जैसे मैं हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहा हूँ। ओके। और मैं बात कर रहा हूँ कि हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है, वो मेडिटेशन कर रहा हूँ जो भी मैंने बताया है। और आप हाथ रख के भी हीलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं या कोई भी मुद्रा। क्लियर हो गया। हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए कहता हूँ ताकि आपको सिर्फ एक टुक जवाब ना मिले। अदरवाइज आप मेरे को व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, मैं एक टुक जवाब दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तो उसे आपके भले के लिए करूंगा। ठीक है। जयंता बोल रहे हैं टुडे हैव कंप्लीटेड 21 डेज हीलिंग सेशन फॉर माय फर्स्ट ग्रिड बॉक्स हीलिंग, वेरी गुड। कैन आई एक्सटेंड माई हीलिंग फॉर नेक्स्ट सम डेज? ऑफ कोर्स यू शुड एक्सटेंड, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर सारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई है तो। इट मस्ट बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 21 डेज। ऑफ कोर्स 21 डेज का साइकिल है, 21 डेज के लिए होगा। एज द मैनिफेस्टेशन नॉट सेटल, कोई बात नहीं, सारी की सारी इमीडिएटली पूरी नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करना है जयंता कि आप कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ही मत लीजिए कि भाई ये बड़ी बीमारी ले ली, बड़ा कोई प्रॉब्लम ले लिया, कोई बड़ा मनोकामना ले ली। छोटी छोटी चीजें भी लीजिए। ठीक है। ठीक है। छोटी छोटी चीजें कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे गर्दन में दर्द हो रहा है उसको भी डाल सकते हो, आपको पेट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है वो भी डाल सकते हो। ओके। आप कई दिन से मूवी देखने नहीं गए, वो भी एक डाल सकते हो कि मैं अपने वाइफ के साथ बच्चे के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। ओके। किसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठे बहुत दिनों से, आप सोचो कि मैं कॉफी पीने के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी छोटी छोटी घटनाएं होंगी जिसमें बहुत सारा खर्चा तो नहीं होगा, लेकिन ये भी आपकी एक मनोकामना होगी। जब छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी होंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। एक ही बार में बड़ी बड़ी बातें ना लिखें, इसीलिए उसमें कई बार टाइम लगता है। ठीक है। छोटी बड़ी दोनों को मिला के करना। स्वाति पूछ रहे हैं डाइकोमियो और जोनार सिंबल कैसे और पर्टिकुलरली कब यूज करें? डाइकोमियो तो ऑफ कोर्स जब थर्ड लेवल में है तो कोर्स के दौरान तो डेली अपने ऊपर यूज करो। डाइकोमियो बनाओ, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, और आराम से बैठ जाओ और आंख बंद करके डाइकोमियो 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 का जाप कर रही हो। जो आपके वायलेट कलर है, बैंगनी रंग की किरणें आपके ऊपर पड़ रही है, हर चक्रों पे पड़ रही है, ऐसा सिर्फ भाव करो, विजुलाइज करो। एक तो डाइकोमियो हो गया। जोनार सिंबल जो जेड बना के आप जिगजैग जिगजैग करेंगे, जोनार जोनार जोनार, ये पास्ट लाइफ इश्यूज, जिद्दी बीमारी, बहुत दिनों की दिक्कत, रुकावट, बाधाओं को दूर करने के लिए जोनार सिंबल ये मेनली रूट चक्र पर या फिर थर्ड आई पर बनाया जाएगा। जोनार अकेले भी बना सकते हो, विद चौकुरे भी बनाओगे, चौकुरे जोनार चौकुरे करके भी करोगे, और ऐसा ही कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अपनी मिडिल स्पाइन की हीलिंग कैसे करें? मिडिल स्पाइन की आप यहाँ पे हाथ रख के हीलिंग कर सकते हो, आप टेल बोन में हाथ रख के हीलिंग करोगे और पूरे स्पाइन में एनर्जी जाएगी। तो ये दो जगहों से आप कर सकते हो। अगर आप थर्ड लेवल प्रैक्टिशनर हैं ऑलरेडी तो आप साइकिक सर्जरी कर सकते हो, जो आंख बंद करके होगा। सर क्या रेकी हीलिंग से स्लिप डिस्क या डिस्क बर्स्ट ठीक हुआ है? हजारों लोगों का ठीक हुआ। मेरा भी ठीक हुआ है। पीठ में दर्द का प्रॉब्लम मेरी वाइफ का ठीक हुआ है। तो उसमें डॉक्टर तो बोल देंगे D1 D2 L1 L2 कुछ खराब हो गया है, एक्सरे करके भी दिखा देंगे, लेकिन वो ऑपरेशन से ठीक होगा वो बोलते हैं। और यहाँ पर ठीक होते हुए देखा है, वो अपने आप ही अलाइन करके ठीक कर लेंगे। ठीक है। हीना बोल रहे हैं सर क्या लेट कर मनोकामना सिद्धि ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है विद सिंबल्स एंड डिफरेंट लाइट। जो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, आपको एक रेडीमेड ऑडियो दिया हुआ है। अब वो ऑडियो लेकर आप ऐसे आराम से बैठ कर कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ सकते हो, पालती मार कर जमीन पे बैठ सकते हो, या फिर आप लेट के भी कर सकते हो। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, आपको वो विजुअलाइजेशन करना है, वो पर्टिकुलर सिंबल्स और लाइट्स को यूज करना है ऑडियो को लगा के। तो हाँ, आप लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन लेट कर करने से एक खतरा ये है कि आप सो सकते हो, नींद आ सकती है। लेकिन उसमें भी फायदा ये है कि जब आप सो रहे होते हो, नींद आ रही होती है, तब आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। और मनोकामना सिद्धि के लिए, साइकिक सर्जरी के लिए अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होना जरूरी है। तो ये भी अच्छा ही है, लेकिन हो सकता है कि आप पूरा मनोकामना की प्रोसेस को ना करो और सो जाओ। इसीलिए कोशिश करो कि बैठ के करो, लेकिन लेट के करो तो
आप ये कोशिश करो कि सो मत जाओ, सोते सोते नींद सी आए तब भी वापस रखकर उस प्रोसेस को पूरा करो। ऐसे करने से आपको फायदा होगा। मैंने चैट को फिर से ऑन किया है, अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा। अब से हम ये काम करेंगे कि मैं जो YouTube में क्वेश्चन आंसर सेशन अपलोड करूंगा, जैसे अभी नेक्स्ट ये करूंगा या कुछ और कोई और करूंगा, जो भी मैं आपको लिंक दूं क्वेश्चन आंसर सेशन का रिकॉर्डिंग, उसी रिकॉर्डिंग में उस कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्लीज क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ओके, जैसे मैं कल आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखना शुरू करें। अगली बार जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तो वो उसी वीडियो में जाए, क्योंकि ग्रुप में उसका लिंक होगा, उस वीडियो में जाकर कमेंट में लिख दीजिए ये क्वेश्चन जो भी आप यहाँ लिख रहे हो ना, वो लिख दीजिए और उसका आंसर मैं यहाँ पर दे दूंगा और वहां पर भी बता दूंगा लोगों को, ताकि पता चले कि इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, फेयर इनफ। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगले बुधवार को मिलूंगा और आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, फेयर इनफ, राइट। त्राटक मेडिटेशन के लिए श्री यंत्र का पिक कहाँ से मिलेगा? होल्ड कीजिएगा। हमारे फोन में एक गूगल नाम का ऐप है। ओके, जब आप गूगल नाम के ऐप पे जाओगे ना, जब आप गूगल नाम के ऐप पे जाओगे तो आपको गूगल में ऊपर लिखने को पड़ेगा, जहां पे आपको लिखना है श्री यंत्र इमेज। ठीक है, या ओके, श्री यंत्र का इमेज। तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे, जो भी आपको बेस्ट लगे उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, प्लीज वहां से बेस्ट क्वालिटी का पिक्चर इमेज डाउनलोड कर लीजिए जो फ्री में होता है। ठीक है, चक्र हीलिंग का कंफ्यूजन है, फुट में कौन सा चक्र है मंजुला? पैर के नीचे कोई चक्र इमीडिएटली आपको माइनर चक्र नहीं बताया गया। देखो 7 चक्र है जो आपके दोनों पैरों के बीच से यहां से शुरू होता है, जहां से आपका बॉडी शुरू होता है। आपके जो पैर है वो लिम्स कहते हैं, टांगे हैं। तो टांगों में हम चक्र नहीं ढूंढेंगे, ये टांगे को बीच में जो ये एरिया है, इस सेंटर पॉइंट पे रूट चक्र है। आपके टेल बोन पॉइंट पे टच करोगे तो वो रूट चक्र है। यहां से हमारे चक्र शुरू होती है, पहला चक्र है। फिर नाभि के नीचे स्वादिष्टान है, पेट के बीच में मणिपुर है, छाती के बीच में अनाहत है, गले के बीच में आपका विशुद्ध है, सिर के बीच में, आंखों के बीच में आज्ञा है और सिर के ऊपर सहस्र है। ठीक है, तो पैर के नीचे कोई चक्र नहीं है, मैंने नहीं सिखाया। ठीक है सर, अदर सिंबल्स फिंगर से ड्रॉ करना है स्वास्तिका वसुधा, हाँ वो आपकी मर्जी है। जब आप उसको यूज करेंगे तो नॉर्मली हम 2 फिंगर से करते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे इसे अगर आप अपने दरवाजे पे, घर के दरवाजे पर जैसे मैंने बताया, या फिर लॉकर में बनाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आप उंगली से ही बनाएंगे, एक सिंदूर लगा के, वो कलर रेड कलर का लेकर आप बनाते हैं। नॉर्मली स्वास्थ्य वगैरह ऐसे तो बनाते हैं, उंगली से बनाते हैं, राइट। तो उंगली से ही बनाइएगा, फिंगर से, अगर आपको फिजिकल बना। अगर आप ऐसे ही हवा में बनाते हैं जो नॉर्मली हम बनाते हैं, तो वो भी हम फिंगर से करते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है प्रेरणा, ओके। नाउ दूसरे का हीलिंग कैसे करते हैं मंजुला? आपने प्लीज पूरे वीडियोस को देखना है, हाउ टू हील अदर्स। सेकंड मॉड्यूल में पूरा बताया गया, सेकंड मॉड्यूल में बताया गया हाउ टू हील अदर्स, उसको देख लेना। ठीक है सर, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए सकराल चक्र, सकराल चक्र पर कितना हील करने से कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? मंजू, ये कितना वाला सवाल तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कितना कंफर्म नहीं है कि कितनी देर आपको देना है, कितने दिनों तक देना है, क्योंकि वो ब्लॉकेज का मामला है। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग न लगा के पेट में मणिपुर चक्र, स्वादिष्टन चक्र दोनों में हीलिंग देना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, ओके, ये डेली करना है तो उसमें लाभ मिलेगा। तो वो करना है, कितने दिन तक करना है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा उसके बाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ये अपने आप ही फीडबैक मिलेगा। अपने लिए है तो खुद से फीडबैक ले लो कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं, हो रही हूँ कि नहीं। किसी और से है तो उनसे पूछ लेना कि भाई तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ कि नहीं, उसके बाद आप हीलिंग बंद कर सकते हो। ठीक है, कितनी देर देना है? 15-20 मिनट, आधा घंटा, ये टाइम हो सकता है जब आप अच्छे से हीलिंग करो। कोई रात को चौंक कर उठता है या नींद में चलता है,
कहाँ हीलिंग, 12 पॉइंट्स की हीलिंग दीजिएगा और मेन उनके रूट चक्र और दिमाग में ज्यादा हीलिंग देना है। कुछ पास्ट लाइफ के इश्यूज है, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं। मनीषा बोल रहे थे सती सिंबल से कैसे हीलिंग करते हैं, मुझे नहीं मिला, मैं थर्ड लेवल रेकी सीख रही हूँ। तो सीख लीजिए पहले पूरा मनीषा, और आपको एक खास सिंबल बताया गया जो सती सिंबल है, जिसको दिखाया गया है, और उसी में सारी व्यवस्था है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूँ। ठीक है, सती सिंबल है, उसके ऊपर क्रिस्टल्स की व्यवस्था होती है, फोटो रख के हीलिंग करते हैं। दो टाइप के सती हैं, एक पिंक सती आपकी होगी और दूसरा ब्लैक सती। पिंक सती से दो लोगों को मिलाने के लिए, ब्लैक सती दो लोगों को अलग करने के लिए। नॉर्मली मैं ब्लैक सती यूज नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं दूसरों को अलग करने के लिए ऐसा काम नहीं करूं। हाँ, मिलाने के लिए, अच्छे के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए मैं पिंक सती यूज करता हूं, और आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी पिंक सती ही यूज कीजिएगा। ठीक है, ओके, और उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं, राइट। और भी कुछ पूछना हो, फिर से मैंने चैट ऑन किया है, मैं जवाब दे दूंगा। एंड आज की सभा समाप्त करने की टाइम हो गया है, ओके। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्या अगले हफ्ते आप क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे? कितने लोग अटेंड करेंगे? और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग अटेंड करें, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपको वीडियो समझ में आती है, आपका कोर्स अच्छा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है, इस क्लास में आने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि जब मैं आपके सामने आ रहा हूँ तो आ ही जाइए, हफ्ते में एक दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट जो नए लोग हैं वो लोग तो जरूर आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच कन्हैया लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। सर्दी जुकाम के लिए कहाँ हीलिंग देना है? छाती पे हीलिंग दीजिए, गले पे हीलिंग दीजिए और दिमाग पे हीलिंग दीजिए, सर्दी जुकाम के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब इससे ज्यादा मैं अब नहीं करूँ, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आंसर सेशन में पोस्ट कर चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी अर्जेंट है, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, बात करने की जरूरत पड़ेगी तो बात कीजिएगा। मैं अवेलेबल हूँ, मेरी वाइफ ग्रैंड मास्टर रितु भी अवेलेबल है। बट कोशिश करें कि रैंडमली फोन ना करें, क्योंकि हम भी बिजी हो सकते हैं। वो रितु तो बहुत मोस्टली बहुत बिजी होती है, और वो घर संभालने में, बच्चों को संभालने में और मुझे संभालने में बहुत टाइम लगाती है। प्लस आप लोगों की काउंसलिंग करती है, वो हीलिंग करती है। सो शी इज वेरी हाईली काइंड ऑफ बिजी वुमेन, ओके। तो कोशिश करें कि रैंडमली कॉल मत कीजिए। और कई लोग कॉल करके बोलते हैं कि और मैम कैसा चल रहा है, सब ठीक तो चल रहा है, तो हालचाल पूछते हैं। ऐसा करके आप टाइम वेस्ट ना करें। आपको लगता है कि क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, वो जवाब दे देती है। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि बात करना जरूरी है तो ही अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, यह रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी वो सबको वेलकम करती है, बहुत देर तक बात करती है, आपको अच्छा लगता है। बट आप समय को थोड़ा सा वैल्यू दीजिएगा और अकॉर्डिंगली ही फायदा उठाइएगा, ठीक है। सो मैं आप सब लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप healing, keep smiling, and Reiki bless you. Thank you. See you next week. Thank you.